हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले अभी नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम राजस्थान पीएसआई के लिए जो सेकंड पेपर है हिंदी का, उसका हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। उसकी हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग कर दी है कि रटने वाले जो टॉपिक है, जो शब्द वाले शब्द विचार वाले टॉपिक है, उनसे हमने स्टार्ट किया है। जिसमें जैसे कि विलोम शब्द हुआ, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची, पारिभाषिक शब्दावली, इन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वन बाई वन। तो डेली का हमारा ये टारगेट रहता है कि हम एक टॉपिक का एक पेज हम खत्म करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग 3 टॉपिकों से की थी। फर्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द, दूसरा पारिभाषिक शब्दावली और तीसरा हमारे पास है मुहावरे व लोकोक्ति। इनका एक एक पेज हम कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में विलोम शब्द के एक पेज कवर कर दिया था। ये जो ऑफिशियल ऑफिशियल बुक तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी प्रचलित और फेमस बुक जो है राघव प्रकाश सर की, उससे हमने एक पेज कवर किया है और इसका हम पूरी ये बुक कंप्लीट करने वाले हैं। हम आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हम एक एक टॉपिक इसमें एक एक पेज डेली का कवर करेंगे कि एक पेज विलोम शब्द का, एक पेज मुहावरे लोकोक्ति का और एक पेज पारिभाषिक शब्दावली का। तो विलोम शब्द का एक पेज हमने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था। आज हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए दोस्तों, 365 नंबर पेज, मेरा 365 नंबर पेज ये हम कवर कर चुके हैं। और हमारा जो स्टाइल है कवर करने का वो ऐसे रहता है कि जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो शब्द वाले हैं टॉपिक, इनको हमें रटना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेन मेन इंपॉर्टेंट शब्द है उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उनको हमें काफ़ी बार, बहुत ज़्यादा बार हमें रटने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और जो नॉर्मल शब्द होते हैं उनको हम सिंपली एक दो बार रीडिंग लगाते हुए चलते जाएंगे। फर्स्ट पेज हमारा कवर हो चुका है। आ जाइए सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं। तो ये रहा हमारे पास सेकंड पेज। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके इसमें दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो आई थिंक नाउ इट्स मोर क्लियरली विजिबल। आइए, पहला शब्द है अथ। अथ का विलोम होता है इति। अथ, अथ यानी प्रारंभ या शुरू, अथ आदि, और इति यानी फिनिश, समाप्त करना। और ये देखिए, इसमें राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है, इसकी एक खास बात ये है कि आपको हर एग्जाम्पल के आगे जो है वो अपने को एक प्रीवियस ईयर कौन से एग्जाम में कब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या नहीं, वो लिखा हुआ मिलता है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अथ का इति, ये एमपीपीएससीएस में 2017 में पूछा गया है। आइए आगे। अदोष, अदोष का क्या होता है? सदोष। अद्यतन, अद्यतन का विलोम होता है पुरातन या फिर अंत्यतन। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है क्योंकि ये आरएस 2019 में पूछा गया एग्जाम्पल है। अद्यतन, अद्यतन का होता है पुरातन या फिर अंत्यतन। फिर आता है अधम, अधम का होता है श्रेष्ठ या फिर उत्तम। क्या होता है? अधम का होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आगे चलिए। अधिक, अधिक का हम सब जानते हैं न्यून या कम। एक ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, अधम, अधम का श्रेष्ठ या उत्तम, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उसके बाद है अधिकांश। अधिकांश का क्या होगा? अल्पांश। अधिक यानी ज़्यादा, अल्प यानी कम, तो अधिकांश यानी अधिक जिसका अंश हो, और अल्पांश यानी जिसका अंश कम हो। तो अधिकांश का विलोम हो गया अल्पांश। अधिकार, अधिकार का विलोम होता है अंधिकार। अधिकृत, अंधिकृत, अधीर का धीर, अधूरा का पूरा, अनंत का अंत, अनंत। अनंत क्या होता है, किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो, उसका विलोम क्या होगा? अंत। फिर होता है अनहोनी, होनी। ये सब इजी इजी शब्द है, हम सब जानते हैं इन सबके। फिर आता है अनाथ, अनाथ का विलोम होता है सनाथ। उसके बाद है अनाहुत, अनाहुत का मतलब होता है बिना बुलाए, और इसका विलोम क्या होगा? आहूत। जैसे कि हम सब जानते, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जो हवन वगैरह होते हैं, होम होते हैं, जो सामग्री होती है उसमें हम बोलते हैं कि देवताओं को आहूत कर रहे हैं, देवताओं को बुला रहे हैं। तो आहूत करना। और अनाहुत यानी बिन बुलाया। अनित्य, अनित्य का विलोम क्या होगा? नित्य। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। कई बार आप लोगों ने सब्जेक्ट सुने होंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे 12th क्लास की बात करें तो 11 12th में होते हैं, हिंदी अनिवार्य होता है, इंग्लिश अनिवार्य होता है। वैसे कुछ वैकल्पिक विषय भी होते हैं, ऐच्छिक विषय भी होते हैं। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक या फिर वैकल्पिक। अनुकूल, अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। फिर आता है अनुग्रह,
अनुग्रह का क्या होगा? दंड या कोप। तो अनुग्रह का विलोम होता है दंड या कोप। थोड़ा सा देखिए, आप नोट करिए इसको। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है निर्नुनासिक। अनुनासिक सब अनुनासिक वर्ण होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नासिक के वर्ण बोलते हैं वैसे, लेकिन अनुनासिक, नासिक का मतलब होता है नाक, और अनु मतलब पहले, पीछे। तो अनुनासिक, जो नाक से एक तरीके से जिसकी ध्वनि निकलती हो, उच्चारण होता हो, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उसका विलोम होता है निर्नुनासिक। अनुमोदन। अनुमोदन का विलोम होता है विरोध। एक तो होता है किसी से अनुमोदन अनुनय का विलोम क्या होता है? विरोधी। अनुयायी, अनुयायी होता है ना किसी को फॉलो करने वाला। जैसे कि हमने सुना होगा कि पुराने जो सीरियल्स वगैरह देखते हैं, जो हम रामायण महाभारत टाइप के हैं, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि ये भक्त जो है वो गुरु जी के अनुयायी है, मतलब उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। तो वैसे अनुयायी होते हैं। अनुयायी का विलोम होता है विरोधी, को विरोध करने वाला। एक तो नहीं होता है फॉलो करने वाला, और विरोध करने वाला, अगेंस्ट चलने वाला। अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। फिर आता है हमारे पास अनुराग। अनुराग का होता है, ये अनुराग प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची होता है। अनुराग प्यार, प्रेम, इन सबको अनुराग का पर्यायवाची है। तो इसका विलोम क्या होगा? द्वेष, विराग। फिर होता है अनुरूप। अनुराग का द्वेष या फिर विराग। अनुरूप का होता है प्रतिरूप। अनुलोम, अनुलोम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना। इसका विलोम होता है प्रतिलोम या फिर विलोम। आगे चलिए, अनुशासन। अनुशासन का होता है अनुशासन। अनेक का होता है एक, अनेक स्वरवादी का एक स्वरवादी। अनेक के का होता है एक के या फिर एकता। अपकार, अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार। फिर है अपचय। अपचय का अर्थ होता है हानि, जैसे बोलते हैं लाभ और हानि। तो हानि को दूसरा शब्द अपन बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बोल लो, उसका अर्थ अपचय। और अपचय का विलोम होगा उपचय। उपचय यानी वृद्धि, लाभ। अपमान, अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान, हम सभी लोग जानते हैं। आइए आगे। अपयश, अपयश का क्या होगा? सुयश या फिर यश। यश किसे कहते हैं? कि जग में किसी का, संसार में किसी का नाम हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, उसे बोलते हैं यश, कि इसने यश प्राप्त किया है, सिद्धि प्राप्त की है। तो यश या फिर सुयश, इसका विलोम होता है अपयश। फिर आता है अपराध। अपराध का देखिए निरअपराध, और अपराधी का विलोम भी होगा निरअपराध। अब ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपराध का विलोम होता है निरअपराध, और अपराधी का भी विलोम क्या होगा? निरअपराध। निरअपराधी नहीं होगा, निरअपराधी होगा। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। अपेक्षित, अपेक्षित का होता है अनअपेक्षित या फिर उपेक्षित। फिर होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। अभिज्ञ, इसका होता है अनभिज्ञ, अज्ञ। ये थोड़ा सा आप गौर करिए, हमने पिछली क्लास में भी ये वर्ड डिस्कस किया था, जहाँ पे आया था कि अज्ञ या अनभिज्ञ के विलोम शब्द हमने देखे थे बहुत सारे, जैसे कि विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, ये 3-4 हमने विलोम शब्द देखे थे। ये वापस आ गया। अभिमुख, अभिमुख का होता है प्रांग्यमुख। प्रांग्यमुख का मतलब अन्य की तरफ मुख रखने वाला। अभिमुख मतलब एक दिशा में मुख रखने वाला, और दूसरों की तरफ, अन्य की तरफ मुंह जो रखता है उन्हें बोलते हैं प्रांग्यमुख। ये फिर से आ गया अभिमुख। विमुख, विमुख भी होता है, और अभिमुख का प्रांग्यमुख भी होता है। अभियुक्त, अभियुक्त का होता है अभियोगी। अभियुक्त का विलोम क्या होता है? अभियोगी। अभिशाप, जैसे बोलते हैं ना किसी को अभिशाप देना, पुराने सीरियल में हमने देखा था कि साधु महात्मा जो होते थे वो अभिशाप दे देते, श्राप दे देते। उसका विलोम क्या होगा? वरदान। जो देवता थे वो खुश हो जाते थे किसी की भक्ति से, तो वो वरदान देते थे कि वत्स बताओ आपको क्या वरदान चाहिए, तो वरदान। और कभी अगर कोई गुस्सा हो जाते थे साधु महात्मा या कोई देवता, तो वो क्या करते थे? राक्षसों को अभिशाप देते थे, श्राप दे देते थे। अब अभ्यंतर, अभ्यंतर का क्या होता है? बाह्य। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अंतः का बही और बाह्य था, वैसे अभ्यंतर यानी अंदर, और बाह्य यानी बाहर। अभ्यस्त, अभ्यस्त का होता है अनभ्यस्त। अभ्यस्त का विलोम क्या होगा? अनभ्यस्त। अमर, अमर का क्या होगा? मृत, सब जानते हैं। अमावस्या का पूर्णिमा, अमीर का गरीब, अमृत का विष, अरुचि का सुरुचि। ये सब ये चीजें हम सब ने सुने हुए हैं, जानते हैं हम सब। अर्जन, अर्जन यानी प्राप्त करना। तो प्राप्त करने का विलोम क्या होगा? त्यागना। तो त्यागने को क्या बोलते हैं? वर्जन। प्राप्त करने को बोलते हैं अर्जन, और त्यागने को बोलते हैं वर्जन। तो ये अर्जन का विलोम क्या हो गया? वर्जन। अर्थ का क्या होगा विलोम? अनर्थ। अर्पण। आइए नीचे थोड़ा सा मैं बुक आगे कर देता हूँ आप लोगों को, अच्छे से दिखाई दे। आइए, अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। अर्पण, अर्पण का क्या होगा विलोम? ग्रहण, अर्पण करना। जैसे हम बोलते हैं कि पुष्प अर्पण करते हैं हम देवताओं की मूर्ति के आगे, फोटो के आगे, तो होते हैं अर्पण करना और ग्रहण करना। किसी जब कोई हमें कुछ भेंट देते हैं हम उसे ग्रहण करते हैं। अर्पित, अर्पित वही अर्पण और अर्पित एक जैसे शब्द है।
तो इनका विलोम क्या होगा? ग्रहण और ग्रहित। अर्पित का होता है ग्रहित। अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन यानी पुराना। अलभ्य, अलभ्य का विलोम होगा लभ्य या फिर प्राप्य। फिर आता है अपने पास अल्प, अल्प यानी क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है कम, अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया इसमें। अल्प, देखिए अल्प, अल्प का होता है अति, अधिक, महा, प्रचुर, बहुत, ये सब किसके हैं? अल्प के विलोम शब्द हैं। जैसे अल्प यानी होता है कम, कम का विलोम क्या होगा? अधिक। तो अल्प के बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं, जैसे कि अति, महा, प्रचुर, बहु, अधिक, ये सब के अल्प के विलोम शब्द हैं। आप के पास अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो इनको कृपया कॉपी में या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अल्पज्ञ, वही अल्प का मतलब कम, अल्पज्ञ, तो अल्प का विलोम होता है बहु, तो अल्पज्ञ का हो गया बहुज्ञ। ये देखिए ये RS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए अल्प प्राण, वही अल्प यानी कम, तो अल्प का देखिए महा, अल्प का विलोम हमने देखा था महा भी होता है बहु भी होता है, तो अल्प प्राण का क्या हो गया? महाप्राण। अल्पसंख्यक, वही अल्प यानी कम, बहु यानी अधिक, तो अल्पसंख्यक का विलोम हो गया बहुसंख्यक। अल्पायु, अल्प यानी कम, अल्पायु यानी कम आयु वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु या फिर चिरायु। दीर्घ यानी बड़ा भी होता है, अधिक भी होता है, तो दीर्घायु और चिरायु। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं, हम पाँव छूते हैं तो क्या बोलते हैं? चिरायु भव है, दीर्घायु भव है, यानी कि लंबी उम्र हो आपकी, आपकी आयु अधिक हो। अल्पायु यानी कम आयु, कम उम्र का। अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनअवकाश या फिर व्यस्तता। अवकाश का विलोम क्या होगा? अनअवकाश या फिर व्यस्तता। ओके, थैंक यू, धन्यवाद गाइस कि हमने आज जो सेकंड डे हमारा था, हमने विलोम शब्द का सेकंड पार्ट इसमें कंप्लीट किया है, और बीच में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग धीरे धीरे करके पूरी राघव प्रकाश से, हमारा टारगेट ये है कि हम जो PSI की एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है उससे पहले पहले हम ये बुक कंप्लीट कर लें, सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।